नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है जीके सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 साइंस जीके क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 60%। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 7% होती है। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। दोस्तों, साधारण मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है और 150 से 180 पाउंड तक होती है। अगला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, किडनी। दोस्तों, किडनी यानी वृक्क रक्त को शुद्ध करती है। अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल किस अंग द्वारा साबित होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यकृत द्वारा। दोस्तों, पित्त यानी कि बाइल यकृत द्वारा साबित होता है और पित्ताशय की थैली में जमा होता है। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, त्वचा। त्वचा शरीर का बाहरी भाग का सबसे बड़ा अंग है और अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की अंतभाग का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यह हो जाएगा यकृत। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लीवर। लीवर यानी कि यकृत मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? इसका भी सही आंसर है ऑप्शन ए, लीवर। दोस्तों, लीवर यानी कि यकृत का वजन लगभग 1.5 से 1.7 केजी तक होता है और यह लीवर ही मानव शरीर का सबसे भारी अंग होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठियां होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 4 कोष्ठियां। दोस्तों, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठी होती है। अगला सवाल है, विटामिन ए कहां संचित रहता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यकृत में। दोस्तों, यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रमस्तिष्क। दोस्तों, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को प्रमस्तिष्क कहलाता है। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 20। दोस्तों, मानव शरीर में अमीनो अम्ल 20 होती है। अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 46। दोस्तों, हमारे शरीर में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 है। अगला सवाल है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम को क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टाइलिन। दोस्तों, लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। अगला सवाल है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? द करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। दोस्तों, मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, पैर में। दोस्तों, हमारे शरीर के पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। अगला सवाल है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन डी 1/2 लीटर। दोस्तों शरीर में प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लीटर की मूत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग निर्धारण कैसे होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए पुरुष क्रोमोसोम पर। दोस्तों लिंग निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम पर होता है। अगला सवाल है, कौन सा ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टेंडन। दोस्तों टेंडन नामक ऊतक हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। अगला सवाल देखते हैं, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 20 से 120 दिन। दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन की होती है। अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 23 सेकंड। दोस्तों शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनामेल। दोस्तों शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामेल है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहां होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जांघ में। दोस्तों जांघ में फीमर नामक एक हड्डी पाई जाती है और यह फीमर हड्डी ही मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 72 बार प्रति मिनट। दोस्तों मानव शरीर का हृदय प्रति मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए 639। मानव शरीर में 639 से 650 मांसपेशियां होती है। अगला सवाल देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी स्फिग्मोमेनोमीटर। दोस्तों रक्तचाप मापने वाला यंत्र को स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होता है? बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी मुख से। मेरे प्यारे दोस्तों भोजन का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है। अगला सवाल देखते हैं, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 13 से 20 दिन। श्वेत रक्त कणिका को WBC भी कहते हैं और WBC का जीवन काल 13 से 20 दिन तक होती है। अगला सवाल है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 7.4। मानव शरीर का रक्त का pH का मान 7.4 के करीब होता है। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहलाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी कैलोलॉजी। दोस्तों मानव शरीर का सौंदर्य का अध्ययन को कैलोलॉजी कहता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेपीज। दोस्तों स्टेपीज मध्यकर्ण में पाई जाती है और यह स्टेपीज मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग कितनी होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 12 से 16 बार। स्वस्थ मनुष्य के श्वसन दर लगभग 12 से 16 बार की होती है। अगला सवाल है, दोस्तों आंख की कौन सी संरचना सबसे संवेदनशील होती है लेकिन इसमें रक्तवाहिकाएं नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कॉर्निया। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 1350 से 1400 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होती है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहां होती है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए जांघ में। दोस्तों जांघ के फीमर हड्डी मानव शरीर के सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बिल्कुल सही उत्तर इसका ऑप्शन सी 120/80 मिलीमीटर। अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 7%। दोस्तों रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। अगला सवाल है सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ओ नेगेटिव। दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है। अगला सवाल है पचे हुए भोजन का अवशेषण किस आंत में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए छोटी आंत। पचे हुए भोजन का अवशेषण छोटी आंत में होती है। दोस्तों छोटी आंत को स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहते हैं। अगला सवाल है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन से। अगला प्रश्न है मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी यूरिया के कारण। दोस्तों मूत्र में यूरिया रहने के कारण इसका दुर्गंध होता है। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मासेटर मांसपेशी। दोस्तों मानव शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी मासेटर मांसपेशी है। अगला सवाल है डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी डबल हेलिक्स। मेरे प्यारे दोस्तों डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहा जाता है। अगला सवाल है एपिडर्मिस में त्वचा की कितनी परतें होती है? बिल्कुल सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 3। एपिडर्मिस में त्वचा की 3 परतें होती है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए टिबिया। दोस्तों शरीर की सबसे कमजोर हड्डी टिबिया हड्डी है। अगला प्रश्न है नाखून और बाल किस पदार्थ के बने होते हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन है कैरोटीन। दोस्तों नाखून और बाल कैरोटीन नामक मृत कोशिकाओं द्वारा बनी होती है। आज का आखिरी सवाल है बच्चे के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए 300। दोस्तों जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसमें 300 हड्डियां होती है और वयस्क होने पर 206 हड्डी हो जाती है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। जय हिंद जय भारत।